भाई आज के हालात देखते हुए एक गाना जुबान पे आ रहा है, बच्चे ने सजेस्ट किया था कमेंट में, मैंने कहा आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाजार ऊपर जाने से पहले नीचे चली आई, 21,000 जाने से पहले 19,000 के नीचे चली आई, ऑपरेटर ने मिलकर हम सब की वाट है लगाई। सबका खून चूस लिया। आज की वीडियो में देखिएगा, बाजार को 20 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। भाई मुझे भी भारी नुकसान हुआ है, आपको क्या नुकसान हुआ है कमेंट में जरूर बताइए। मेरे नुकसान की चर्चा वीडियो में करेंगे। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई मैं तो ये कहूँगा शुक्र है एक्सपायरी कटी। भाई इस एक्सपायरी में पिछले कुछ दिनों की गिरावट में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 20 लाख करोड़ का निवेशकों को नुकसान पहुंचा है। अब भाई हम भी निवेशक हैं, हमें भी पहुंचा है। मैं अगर अपने होल्डिंग्स की बात करूं तो जहां तक मेरा दिमाग कहता है उसमें 75 पैसे से लेके 1 रुपये के आसपास का नुकसान हुआ है, क्योंकि 2.25 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था और अब वो प्रॉफिट गिरता गिरता 2 के नीचे आ गया है। एग्जैक्ट फिगर तो मैंने लास्ट नहीं देखी, एक पे तो एक्चुअली वीडियो बन रही है, दूसरे की देख लेता हूँ, आइडिया लग जाता है उससे सही। हाँ, 85 पैसे 90 पैसे ऐसे उसके अंदर नुकसान हुआ होगा। और इस वक्त पोजीशन में भी बड़ा नुकसान है। मैं आपको ले चलता हूँ, पहले आर्टिकल की दर्शन कराते हैं। देखिए आर्टिकल आपके सामने आ गया। भाई जिस तरह से बाज़ार क्रैश हुआ है और हमारा निफ्टी जो है आप देखेंगे 18,857 के लपेटे में बंद हुआ है, उसके चलते ये आर्टिकल बताता है कि 20 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के 6 दिन के अंदर डूब गए। बड़ी भारी गिरावट। रिकॉर्डिंग चालू है ना? बड़ी भारी गिरावट। मेरे को ऐसा लगा भाई रिकॉर्डिंग तो रुक ना गई हो। एक्चुअली मैडम नहीं है ना, मैडम हॉस्पिटल हैं और मानसी मैडम बनवा रहे हैं, तो नेहा मैडम तो हॉस्पिटल है। मैं भी सोच रहा हूँ चक्कर मार रहा हूँ अभी जाके वीडियो के बाद। दोपहर में भी गया था इंटरचेंज करने तो मम्मी ठीक हो जाए तो ना, बस अब आप लोगों की शुभकामनाएं, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु की कृपा से ठीक हो जाए। मतलब बेटर तो हो गई हैं पर अभी भी डिस्चार्ज तो किया नहीं, डिस्चार्ज होके ठीक ठाक घर आ जाएं तब मन को तसल्ली होगी। तो अब भाई 6 दिनों में निवेशकों के इतने पैसे डूब गए। मैंने भी बताया मेरी जो होल्डिंग है उसमें करीबन 85 पैसे के आसपास का, थोड़ा ऊपर का ही नुकसान होगा। और इस वक्त मेरे 2 अकाउंट हैं जिनमें मैं काम करता हूँ। एक में 23-31 का ये पोजीशंस का लॉस है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसको समझिएगा। ये रियलाइज़ नहीं है, इसमें से रियलाइज वाला पोर्शन आज हट जाएगा। और दूसरा में 63 का, यानी कुल मिलाकर अगर आप 63,000 और इसको जोड़ोगे तो 24 लाख के आसपास का पोजीशंस में नुकसान है। तो भाई शेयर बाज़ार इसलिए मैं कहता हूँ रिस्की जगह है। जब ये नुकसान हुआ, पहले इसमें मेरा प्रॉफिट चल रहा था करीबन 4-5 का, बाद में नुकसान होता गया तो जितना नुकसान हुआ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ्यूचर मार्क टू मार्केट हो जाते हैं, तो मुझे लगातार पैसे ऐड करते रहना पड़ा, जिसके चलते मेरे 2 अकाउंट तो बिल्कुल खाली हो गए। 2 क्या 3 साढ़े 3 अकाउंट खाली हो गए। अब मैं बैठ के फिर देखूंगा कहाँ से अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसलिए अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेड कर लेंगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे और आपका
लॉस बढ़ता जाएगा और मार्क टू मार्केट के चक्कर में अगर आप पैसे नहीं जमा कराएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके कुछ सौदे को स्क्वेयर ऑफ कर देगा, ताकि जितना आपने कैश जमा नहीं कराया वो कैश कंपनसेट हो सके। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लोगों को ये बातें पता नहीं होती, फिर बाद में वो हैरान रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सदा आपको पहले सीखो फिर काम करो। भाई हम छोटी सी नौकरी के लिए इतने साल तक पढ़ाई करते हैं, ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है? आप पहले सीखिए, अपना महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, एक भी ट्रेड मत करिए, भले सीखिए, हर एस्पेक्ट को समझिए। इतने सारी चीज़ें होती हैं इसमें समझने के लिए, और हम आपको बेसिकली हर तरह के सिनॉप्सिस, बच्चों की क्वेरीज, आपको वीडियोज़ के द्वारा इन सब चीज़ों को समझाते रहते हैं। तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता कि किसी को भी कहें कि भाई अब देखो आपको नुकसान दिखा रहे, इतना भारी नुकसान हो जाता है। इस आप बेल के फ्यूचर में मैंने कई बार अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाया। अब एक बार में एक तो दिसंबर का, एक नवंबर का लॉट है, उसमें भी इतना या इससे ज़्यादा का नुकसान है। एक बार में ही सारा प्रॉफिट गुल हो गया। तो ये अभी तो बहुत सारी पोजीशन है, इसमें 76 मेरी पोजीशन है तो थोड़ी सी दिख रही है। नेट इसमें लॉस जो है 23-31 का। हालांकि इसमें जो आज के रियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं, रियलाइज्ड लॉस हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि वो नीचे आते रहते हैं ना, आपको पता होगा। बाद में आज अपडेट होगा तो वो हट जाएंगे। तो ये जो है सारी की सारी स्टोरी है। तो भाई इतना ज़्यादा क्रैश बाजार के अंदर हाहाकार मचेगा तो हम भी अनइफेक्टेड थोड़ी रहेंगे। बस मेरी खूबी ये होती है कि अगर बच्चे पूछते हैं कि सर इस महीने की भी अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा इस महीने भी मतलब, हालांकि मैंने टारगेट रखा था 25 पैसे के प्रॉफिट का। 25 पैसे का प्रॉफिट तो नहीं हुआ, 7.5 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मेरे को फ्यूचर्स में काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। पर मैंने कई सारे फ्यूचर्स नवंबर के भी रोल ओवर कर लिए। जैसे आज टेक महिंद्रा की मैंने 1200 की पुट बेची हुई थी, दोनों रोल ओवर कर ली, तो उसका सारा लॉस इस महीने ही एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे मैंने नवंबर के सौदे जिनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत कम रह गई थी, उनको भी स्क्वायर ऑफ करके आगे कैरी कर दिया। तो जिसके चलते मेरे प्रॉफिट्स, और इस महीने में भी 6 दिन में काफ़ी लॉस हुआ, तो सारे प्रॉफिट राइट ऑफ होने की वजह से मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम आया। अब ये महीना तो फिर भी प्रॉफिट में निकल जाएगा। आज रात को अपडेट हो जाएगा ना P&L, तो कल उसका स्क्रीनशॉट निकलेगा। तो अब ये जो करंट बनता है, अब इसमें प्रॉफिट निकल जाए तो बड़ी बात है। तो अब इसमें नई रणनीति बनानी पड़ेगी मुझे कुछ। अब मैं सोच रहा था कि या तो ऐसा करूं, कुछ एग्रेसिव कॉलें बेच दूं, उससे ये होगा कि अगर बाजार गिर गया तो कॉल OTM हो जाएगी, उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर बाजार भाग गया तो कॉल ITM हो जाएगी, तो उसके अगेंस्ट फ्यूचर्स है उनकी डिलीवरी छोड़ देंगे। हो सकता है कुछ फ्यूचर्स की डिलीवरी हमारी कॉस्ट के मुकाबले, जो मेरी कॉस्ट है उससे कम पर निकल जाए, बाकी फीचर्स बढ़ जाएंगे, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और मार्केट के हालात को देख के बनाया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे सदा कहता हूँ भाई, ये शेयर बाज़ार जो है बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। कहते हैं ना, एक गाना मैंने कल एक बच्चे ने शेयर किया था, कहते सर आज इन दिनों के मूड पर ये गाना बनता है। तो मैंने इस गाने को कल लिख भी लिया था, मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे गाना का मुखड़ा याद नहीं आ रहा, देखता हूँ मिल जाए तो चलाता हूँ। हाँ, गाना है ज़ुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, ऊपर जाने से पहले मार्केट नीचे चली आई। तो भैया हमें तो बड़ा उम्मीद था 21,000 जाएगी, 21,000 जाएगी, पर 20,222 से ऐसा पलटा मारा कि भाई साहब 19,000 भी काट दिया। तो भैया बड़ा 7% के आसपास बाजार अपने पीक से टूटा है। तो आप लोगों को इस एक्सपायरी पे क्या मुनाफा हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कमेंट में बताइए कि आपकी एक्सपायरी कैसे गुजरी। अब अगर बात करें इस वक्त भी हम मार्केट मूड की, तो आप देखिए एक्सट्रीम फियर में बाजार चल रहा है। अब आदमी कहता है अब हो गई एक्सपायरी, अब क्या सारे बाजार ठीक हो रहे हैं, तो एक नज़र मार लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। हालांकि आज मैं देख रहा था जापान का बाजार तो 2.25% गिरकर बंद हुआ है, यानी हाहाकार मचा हुआ है बाजार के अंदर। मतलब कोई मार्केट ऐसी नहीं है जो अछूती हो। पहले हम एशिया की बात करते हैं, जब मैं देख रहा था, हाँ देखिए जापान का 2.25%, 2.22% गिरकर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया 0.6, चाइना के तीनों इंडेक्स हरे में। तैवान का पुराना डेटा है, इसको मारो गोली, तैवान भी हरे में। आज 26 है 25 है 25 का दिखा रहा है, तैवान का पता नहीं अपडेट नहीं होता। हांगकांग और कॉस्पी भी खासा गिरे हुए, कॉस्पी भी 3.25% गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट। अब चलते हैं यूरोप के सारे बाजार लगभग गिरे हुए हैं। एक मिलन है
FTSE MIB जो 0.42% चढ़ा हुआ है, बाकी सब गिरे हुए हैं। और आपके मोएक्स हो गया, जर्मनी हो गया, 1% की गिरावटें यहाँ देखने को मिल रही है। अब चलते हैं अमेरिका के US के बाज़ारों में स्मॉल कैप 2000 चढ़ा हुआ है, नैस्डैक, S&P 500, डाउ जोन्स गिरे हुए हैं और बाकी भरोसा कुछ नहीं है, बाद में सारे गिर सकते हैं। कनाडा फ्लैट है, 0.05% चढ़ा हुआ है। ब्राज़ील का बोस्पा 1% चढ़ा हुआ है। अब या तो भारतीय बाज़ारों में एक्सपायरी थी, उसके चलते सारे बाज़ारों को मारा, हमारे यहाँ पैनिक क्रिएट करके ऑपरेटर ने खूब पैसा बनाया। अब देखो बाज़ार वैसे तो ना ओवर सोल्ड हो चुका है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हल्की सी बातें कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर्स ये अभी भी नेगेटिव है, ये थोड़ा कम नेगेटिव है, थोड़ा सा गिर गया ये ब्रेंट क्रूड ऑयल। US डॉलर इंडेक्स तो खासा नेगेटिव है, रुपया और कमज़ोर हो गया है और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड और बढ़ गई है। तो ये सब तो अभी भी बुरे चल रहे हैं। आज बड़ी बिकवाली जो है अगर आप देखेंगे ना, 7,700 करोड़ से ऊपर की आपकी FIs ने करी है। मेरे पास इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर का डाटा नहीं है, जिसके चलते DIs ने बड़ी खरीदारी करी। तो मैं DIs की तरह ही चल रहा हूँ, मैंने भी कोई ज़्यादातर पोजीशन छोड़ी नहीं है। कुछ एक मैंने पुट्टे स्क्योर ऑफ करी तो पार्ट डिलीवरी उठा ली है, इस उम्मीद में कि आगे बाजार गिरेगा तो बाकी तब उठा लूँगा, और अगर नहीं गिरा तो कोई बात नहीं, जितने शेयर हैं वही प्रॉफिट कवर करा देंगे, बाकी इतने सारा फ्यूचर में माल पड़ा है वहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। फिर भी कुल मिला के लगभग 1150 करोड़ की आज बिकवाली आई। अब ये वाला डेटा भी नहीं है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दोनों डेटा डाल दूंगा फ्यूचर्स के। अब देखो बाजार में हमारे यहाँ करीबन 1.5% के आसपास की गिरावट आई है। 264 पॉइंट बाजार गिरा, कल 19,122 पे खुला था, बंद हुआ था 19,027 पे खुला और शुरू से ही गिरता रहा। पीक बनाया था 19,041 शुरुआत में, सारा दिन नीचे ही ट्रेड करता रहा। अल्टीमेटली बॉटम 2-3 बार टच किया 18,837 का और वहीं 18,857 पे बंद हो गया। अब मज़ेदार बात यह कि ये जो गैप है ना, ये वाला, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, ये 18,200, मैं देख लेता हूँ, 227 पे है ये। नहीं, 18,200 भूल गया था गलती से, 18,829 पे है। और आज हमारे बाजार का बॉटम जो बना है वो बना है, क्या बना है देखो, 18,837 और ये कितना था 18,829। 8 पॉइंट का फर्क रह गया था, 7-8 पॉइंट का, 9 पॉइंट कह लो, 8-9 पॉइंट का फर्क था। 9 पॉइंट बाजार और गिर जाता तो ये गैप फिल हो जाता। हो सकता है कल बाजार गिर के खुले तो ये गैप फिल होने के पूरे चांसेस है। एक ये 3 गैप फिल हो जाएंगे, झंझट खत्म होगा यार। अब एक तो गैप ये वाला बच गया जो करंट है, एक ये बच गया, वो तीसरा गैप अगर फिल हो गया तो नीचे के तो मोटे मोटे गैप फिल हो गए। और MKJ गैप फिलिंग थ्योरी जिसकी मैं सदा चर्चा करता हूँ, हालांकि गैप फिलिंग थ्योरी नोन थ्योरी है पर मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, इसलिए उसका नाम मैंने MKJ गैप फिलिंग थ्योरी रखा है। जो मेरी MKJ गैप फिलिंग थ्योरी है वो केवल मैंने इंडेक्स के लिए बनाई है, स्पेशली निफ्टी 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि 90 से 95% गैप्स फिल हो जाते हैं, कुछ अनफिल्ड रह जाते हैं, वो फिर कई बार ये डिकेड्स में फिल होते हैं, कोई बहुत बड़ी गिरावट आए तब फिल होते हैं। ऐसे नीचे के बहुत सारे गैप रह गए होंगे 2-4, वो बाकी मोटे मोटे देखो, ये वाला था फिल हो गया, ये वाला था फिल हो गया, बहुत सारे गैप छूटते रहते हैं, वो फिल होते रहते हैं। ये वाला 3-4 गैप तो मैंने आपको दिखाई दिए, फिल हो गए, पीछे के भी दिखा दिए, ये भी गैप था देखो फिल हो गया, बहुत सारे गैप छूटते हैं, वो फिल होते रहते हैं, लेकिन कुछ गैप रह जाते हैं ना, इसलिए मैंने कहा 90-95% तक ये सेटिस्फाइड होती है। अब हालत ये है कि हमारा RSI 26.6 हो गया है, जो साफ बता रहा है बाजार ओवर सोल्ड हो चुका है। और MACD चार्ट पे भी आप देखेंगे बहुत बड़ा हिस्टोग्राम बना है। अब ये ओवर सोल्ड हो गया, अब ये 20 तक जाएगा, 18 तक जाएगा, उसके बाद रिकवरी लेगा, कब लेगा, यानी अब गिरावट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी या गिरावट की एक्सटेंट, क्योंकि अब ये काफ़ी नीचे आ गया ना RSI, देखिए बहुत नीचे आ गया, इतना नीचे तो याद भी नहीं होगा आपको। अब बढ़त के चांसेस है, पर वो बढ़त कब आएगी या यहीं पे बाजार कंसोलिडेट होगा। अगर बाजार नीचे के लेवल पे भी काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट होता रहता है तो RSI बढ़ जाता है। RSI एक्चुअली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, तो वो वहाँ पर भी बढ़ जाता है। अब अगर आप स्टॉक वाइज बात करें तो आज केवल 5 स्टॉक ऐसे थे जो हरियाली में थे, जिसमें अगर आप देखेंगे 2 तो बैंक हैं, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, एक ITC था, HCL टेक था, अदानी पोर्ट था, बाकी सब शेयर गिरे हुए थे। और इनमें भी बड़ी गिरावट तेजी एक्सिस बैंक में थी, रिजल्ट अच्छे हैं। आज M&M बड़ा है, सरप्राइजिंगली M&M और बजाज फाइनेंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे आज सबसे ज़्यादा गिरे, और ऊपर से UPL गिरा। UPL ने भी यार मम्मी पापा कर दी, इसकी भी आज मैंने पुट स्क्वेयर ऑफ करी, साली 600 की पुट थी, अच्छा खासा प्रॉफिट में थी,
2-3 दिन में इतने बड़े नुकसान में आ गए, 30,000 के आसपास का नुकसान किया है। और मैंने उसके शेयर कितने उठाए हैं, 400 500 600 शेयर उठाए होंगे। मामला बड़ा यार वो पेचीदा बना दिया। अब इस दौर से अगर निकल जाते हैं तो फिर हम यही मान के चलेंगे कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। अगर मैं नहीं निकल पाता हूँ तो इसका मतलब मेरा रिस्क मैनेजमेंट पुअर है। अभी तक तो रिस्क मैंने मैनेज किया हुआ है, हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब देखिए यही सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहता हूँ कि आप ट्रेड मत करें, सिर्फ देखें, आप समझें कि भाई कितना रिस्क है। अब ये सब देखते हैं तो पता चलता है ना आदमी को ये काम करना भी है या नहीं करना। आज 18,857 पे बंद हुआ बाजार। अब अगर आप वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे तो 18,800 पर पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 19,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और मैक्सिमम पेन भी 19,000 पे। कल इसकी पोजीशन ज़्यादा क्लियर होगी, आज नहीं। मंथली वाला अगर आप देखेंगे तो 19,000 पे ही पुट कॉल हाईएस्ट है, यानी अभी 19,000 को एक बेस मान के चल रहा है बाजार। पर वीक की स्टार्ट, वीकली पीसीआर बहुत नीचे से स्टार्ट हुआ 0.59, मुझे याद नहीं ऐसा कम मैंने देखा था। पर मंथली पीसीआर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, यानी वीकली बाजार बहुत कमज़ोर है पर मंथ एंड तक पीसीआर जो कह रहा है बाजार ठीक है। पीसीआर का मतलब अपना पीसीआर का इंडिकेशन ही है। यही हालत निफ्टी बैंक में थी, 1.29% गिरकर बंद हुआ, 42,832 पर बंद हुआ था, 42,708 पे खुलता है। आज लो 42,105, 42 नहीं काटा, ये अच्छी बात थी। और 42,716 का पीक शुरू में ही बनाया था, लो उसने यहाँ बनाया था, बाद में थोड़ी सी ये रिकवरी के मूड में था। अल्टीमेटली ये 42,280 पर अपने बॉटम से अच्छा खासा 350 पॉइंट नहीं 250 पॉइंट बढ़कर 550 पॉइंट से ज़्यादा के लॉस के साथ 1.3% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। 3 बैंक थे जो पॉजिटिव थे, एक्सिस बैंक, पीएनबी और इंडसइंड बैंक। इसके अलावा सारे छोटे बड़े सब बैंक गिरे हुए थे। आज तो आपका आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी 900 के नीचे बिक गया, 899 का मुझे याद है इसने लो बनाया था। पैसे नहीं थे, बड़ा मन था इसको खरीदने का, पैसे नहीं थे तो मैं खरीद भी इसको नहीं पाया, क्योंकि मेरे को आज काफ़ी पैसे लग गए थे। मैंने कहा रात को देखूंगा अब कहाँ से क्या पैसे का अरेंजमेंट होगा, ओडी वोडी का या किसी तरीके से देखेंगे। अब यहाँ भी देखो एक गैप छूट गया। और इसमें सबसे बुरी बात क्या है निफ्टी बैंक में, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। निफ्टी बैंक 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, जो एक बहुत खतरनाक संकेत है। हालांकि ये चीज़ अभी उसके साथ नहीं हुई है निफ्टी 50 के साथ। निफ्टी 50 अभी भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है। 200 दिन का मूविंग एवरेज 18,785, अगर इसको काटेगा डिसिसिवली तो फिर चिंता का विषय जाग जाएगा। लेकिन निफ्टी बैंक इसको डिसिसिवली काट चुका है। तो टेक्निकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर बाजार 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो एक लंबे पीरियड के लिए बेरिश हो जाता है। अब वो लंबा पीरियड ऐसे डिफाइन नहीं होता है, पर एक पीरियड मतलब शॉर्ट पीरियड कह सकते हो, 1-2 महीने, 1.5 महीना, आधा महीना, 15 दिन, थोड़ा लंबा पीरियड हो गया, कम से कम 2, 4, 6 महीने, साल भी हो सकता है। वैसे तो कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, लंबी गिरावट आ जाए। लेकिन हमें ऐसा सोचना से डर लगता है। और इसका आरएसआई भी देखेंगे ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। तो भाई चिंता के बादल तो सारे तरफ। अब ये सब चीज़ें देख के मेरा मन कर रहा है कि कोई नई पोजीशन ना बनाऊं, जितनी पोजीशन है उसे होल्ड करूं। यहाँ से बाजार अगर 5-10% गिर जाता है तब नई पोजीशनें बनाऊं, नहीं तो अगले अभी भी बनाना शुरू करूंगा तो क्या होगा, और 2-4% पोजीशनें बना लूँगा 5% फॉल तक, फिर पैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो भैया आज तो जुबान पे जो है बड़ी दर्द भरी दास्तां है। अब क्या बोलें यार, इसका क्या इलाज है। देखिए आप हालात बड़े ख़राब हैं। अब इसका आप देखेंगे 42,280 में बंद हुआ। अब वैसे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 40,000 पे, कॉल का 43,000 पे। हालांकि बीच के लेवल्स पे भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो अभी ये डाटा क्लियर नहीं है, कल ये डाटा क्लियर करेगा। पीसीआर ये दोनों, चाहे वो वीकली हो चाहे मंथली हो, ये दोनों के दोनों लोअर साइड पर हैं, जो अपने आप में कमज़ोरी का संकेत कर रहे हैं। तो ये थी सारी आज की कहानी, मेरी जुबानी। भैया दिक्कत है, परेशानी है, डर का माहौल है। समझदार आदमी ही इस बाज़ार में कामयाब है। अदरवाइज़ जो है, समझदार से मतलब क्या होता है, जो रिस्क मैनेज कर सके। देखिए बहुत सारे लोग क्या प्रिडिक्शन करते हैं, पक्का बढ़ जाएगा, चार्ट देख रहे नहीं ये गिरेगा, अब तो ये चढ़ेगा। मैं कहता हूँ गिरेगा चढ़ेगा हमारे हाथ में नहीं, वो सारा जो होगा होगा। आप ये सोचो, अगर मैंने पोजीशनें बनाई है तो गिरेगा तो संभाल पाऊंगा, चढ़ेगा तो संभाल पाऊंगा। अगर हाँ तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। अदरवाइज़ आज नहीं तो कल हम फंस ही जाएंगे। वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो भैया वो वाली बात है। इसलिए मैं आपको सदा बोलता हूँ कि भैया पहले सीखो, समझो रिस्क मैनेजमेंट को। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिस्क एपेटाइट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझे बगैर जो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टिंग तो चल जाती है, ट्रेडिंग करता है वो उई उई करता हुआ होता है। इसी के साथ साथ
बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप कहते हैं ना स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 7011-323-077 पे, या हमारे एजुकेशनल कोर्सेज। हम कोई टिप नहीं देते हैं, हमसे कोई पूछता भी हम कहते हैं भाई अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, यही वीडियो में कहते हैं, यही सबको कहते हैं। अगर आपने सीखना हो वीडियोस के द्वारा, डेमोज के द्वारा, तो आप हमारे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप पे 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। फिर बोल दूं कि अगर आप इस उम्मीद से चल रहे हैं कि भैया कोई टिप मिलती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सीखने के लिए ही आप इसे ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू।